अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो, माय फेवरेट शो, आवर फेवरेट शो, that is 21mm, and I am your favorite host, of course, Mathira. And yes, you guys are watching me on City 21. So yes, पाकिस्तान, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ बताएं कमेंट सेक्शन पर। आप लोग हमारे शोज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, एंड जो मिस किया है वहाँ पर भी आप लोग सारे कैच अप कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूँ। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आज जो हमारे मेहमान है, आई थिंक इनकी जो एक होता है ह्यूमर, वो बहुत ही अलग है। इनकी एक्टिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब वो एक रोल में आते हैं, उस रोल में ऐसी जान डाल देते हैं कि आपको, अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर है तो आपको उनसे नफरत होने लगेगी, और अगर वो पॉजिटिव कैरेक्टर है तो आप उनके फैन बन जाएंगे। सो यस, आज बिकॉज आई वर्क विद हिम आल्सो एंड ही इज अ लवली ह्यूमन, अ लवली पर्सन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं मिस्टर साकिब समीर को। ओके जी, हमारे मेहमान आ गए हैं। एंड माय फेवरेट एक्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ, इनका जो ह्यूमर बहुत अलग है, और साथ साथ इन्होंने एक्टिंग सीखी भी है, एंड यू आर प्रो एट इट। अल्लाह का शुक्र। वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर साकिब समीर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही। ये जितना जिंदगी में संजीदा इंसान है, उतनी इनकी ह्यूमर बहुत ही अलग है, और बहुत ही डार्क है, और बहुत ही विटी है। लेकिन मैं बोलती हूँ, अगर कोई पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को ज़ाया करता है, ये उनमें से एक है जिनकी हम ह्यूमर और कॉमेडी को नहीं पकड़ रहे। व्हाई? बस जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब हम क्या नेगेटिविटी की तरफ जाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो हो रहा है उसी को एक्सेप्ट करें और उसी में बेस्ट होने की कोशिश करें। हाँ, पर ये बताएं, माशाल्लाह यू आर, मतलब मैंने आपके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, दैट्स नाइस। ये बहुत रेयर होता है। नाम मैंने इनके साथ काम भी किया है, और इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा चीज़ें सिखाई है कि ये बोला करो, इस तरह, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो मैंने कभी भी एक नेगेटिव, एक होता है ना, वो एक चीज़ आपसे नहीं मिली। यू ऑलवेज टॉट पीपल, लोग हमेशा आपको एक पॉजिटिव अंदाज में याद करते हैं। ये बहुत कम होता है कि हर इंसान आपके बारे में सिर्फ अच्छा बोले, क्योंकि इस पे मैं रोजाना काम करता हूँ। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसी हो जाए, इस पे आपको काम करना पड़ता है। क्या काम होता है कि हर इंसान एक अच्छे अंदाज में आपको याद रखे? देखें, आपकी वाइब्स होती हैं, आपका एक ऑरा होता है, ठीक है ना। true. आपको उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। True. आपको अपना अंदर जो है ना, उसको रोजाना क्लीन करना होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ ना आए, आपको बुरा ख्याल ना आए, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। सबके साथ होता है, लेकिन आपको रोजाना उसको जो है ना क्लीन करना होता है अपने अंदर। क्योंकि यही एक चीज़ है कि अगर आप दूसरों के बारे में पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब आप अपने बारे में पॉजिटिव हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। पर मुझे ये भी बताएं, एक्टिंग में मैंने ये देखा है, सुना भी है कि कुछ रोल्स होते हैं जो आपको मेंटली बड़ा इफेक्ट करते हैं। मुझे पता है कोई एक ऐसा रोल जिसने आपको मेंटली बहुत हार्ड टाइम दिया हो? असल में टीवी पे तो ऐसा ज़रा कम ही होता है, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता। जो हम थिएटर करते थे, अब मैं काफ़ी टाइम से थिएटर नहीं किया, उसमें 1-1.5 महीने की रिहर्सल होती थी, जिसमें आप रोज़ाना सुबह से शाम तक रिहर्सल कर रहे हैं। तो उसमें आपको बाकायदा तौर पे एक टाइम होता था कि आपको कैरेक्टर में घुसना है, कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करना है। तो वो जब 1-1.5 महीने की रिहर्सल होती थी और उसकी परफॉर्मेंस होती थी 1-1.5 महीना, वो 3-4 महीने एक कैरेक्टर में रहने के बाद फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि जब आपको कैरेक्टर मिलता है वो सिर्फ लाइंस होती हैं, वो उसे कहते हैं 2D है, लाइंस हैं। अब आपको उसको एक इंसान बनाना है कि ये जो लिखा हुआ है, अपना इंसान बनाना जी हाँ, कि ये लिखा हुआ है, ये ऐसे है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बंदा नहीं था। तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, वो अल्लाह की मदद के बगैर हो नहीं सकता। तो वो अल्लाह से एक तो कनेक्शन रखना पड़ता है आपको, ताकि हर दफा नई चीज है कि अल्लाह मियां वो तो हो गया था, ये वाला कैसे होगा। तो वो एक अल्लाह की तरफ से थोड़ा सा, फिर जो आपने पढ़ा होता है, सीखा होता है, जो आपके आसपास आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आपने प्लेस पढ़े होते हैं, जिन लोगों से मिले होते हैं, हर चीज़ आपके ऊपर, आपके सबकॉन्शियस में आती रहती है। फिर उसी में से कोई चीज़ें निकलती हैं और एक नया किरदार बन जाता है। जब बात होती है, you've done a diploma from NAPA and you've studied from the best, तो वहाँ से यहाँ कैसे आए? सपना था एक्टर बनना? Was it daddy's money? Was it self-made? क्या था? देखिए, या फिर एक बच्चा था जिसने बोला मैं कुछ कर दिखाऊंगा, माँ बाप ने बोला पता नहीं क्या कर रहा है? डैडीज मनी या सेल्फ मेड, उसका जवाब मैं हमेशा याद रखता हूँ, और वो 2006 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2006 की बात है कि मैं जब
कराची कैंट स्टेशन पे उतरा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मेरी जेब में 500 रुपए थे। ओके। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद अगर बंदा अब पीछे मुड़ के देखता है तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, बंदे का काम नहीं है। कि अगर मैं कहूँ किसी बंदे का, बंदा नहीं, अल्लाह है। I haven't seen you in a lot of award shows. Why Lot- is that? मतलब इतने, are you an introvert or an extrovert? नहीं, इंट्रोवर्ट ही कह सकते हैं क्योंकि Introvert? मैं सिर्फ काम में ही पड़ा रहता हूँ। इतना ज़्यादा मैं वो पार्टी बॉय या उस टाइप का हूँ नहीं। और जहाँ तक आपने लॉबी की बात की, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, नेपोटिज्म और ये लॉबी सिस्टम मैं नहीं मानता, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ है। इस पे आप जितना सोचेंगे या जिसको जितना मानेंगे वो आप पे अप्लाई होता आएगा। देखिए, हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर कुछ लोगों के साथ काम करता है, उनके साथ बहुत अच्छी जेलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा काम होता है, तो वो कोशिश करता है कि अगले प्रोजेक्ट में भी ये लोग हों मेरे आसपास। वो पॉजिटिविटी होती है या बेहतर काम वो होता एक है, मुश्किल अंडरस्टैंडिंग काम होती भी है। एक अच्छी टीम से बहुत ही आसानी से हो ये जाता है। दुनिया भर में होता है। तो इसको नेगेटिव नहीं, तो पॉजिटिविटी है कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो है वो एक अपनी टीम को लेके चलता है। उसमें कैमरामैन भी होता है, उसमें राइटर भी होता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई है और फिर वो उसके स्टाइल के लोग होते हैं तो वो उसके साथ कंफर्टेबल होता है और अच्छी चीज़ें निकलती हैं। नेपोटिज्म अगर हम कहते हैं कि नहीं हो सकता, हमने दुनिया भर में देखा है कि एक बहुत अच्छा एक्टर, उसका बेटा जो है वो उतना हो ही नहीं सका। अगर बेटा बहुत अच्छा एक्टर है तो उसमें उसकी मेहनत है। हम आसपास, बेशक हम बॉलीवुड की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ तो हुआ ही नहीं है। हमारे जितने भी बेस्ट एक्टर थे फिल्म के, उनकी सेकंड जनरेशन वैसी आई ही नहीं है। हाँ, आपको देखो, वहीद मुराद कितना बड़ा नाम था, जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे ने वो चीज नहीं की। पर एट द सेम टाइम अगर हम देखें, आसिफ रजा मीर जी कितने बड़े नाम है, एंड द सेम उनका जो बेटा है अहद, बिल्कुल, वो एक जस्टिस करता है रोल के साथ। लेकिन इसमें उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है। सिर्फ और सिर्फ इंसान दरवाजा खोलता है, बाकी वो आगे ले जाने वाला वो उसका हुनर होता है। बिल्कुल, आपकी अपनी मेहनत होती है, टैलेंट होता है, तभी आप आगे। सिर्फ ये नहीं है कि उनके अब्बू ऐसे थे तो वो आगे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पहला काम अब्बू की वजह से मिल सकता है, पहला काम, लेकिन वो अगर आप अच्छा करते हैं तभी दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। तो नेपोटिज्म नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है। ओके, तो ये बताएं स्ट्रगल लाइफ की क्या है? स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताएं। चलिए पीछे जाते हैं थोड़ा। नहीं, पीछे क्यों जाते हैं? ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रगल खत्म नहीं होती। हम एक तो स्ट्रगल को ना बुरा समझे, हम कहते हैं जो गुर्बत का वक्त होता है वो स्ट्रगल होता है। नहीं, आज के टाइम बड़े से बड़ा एक्टर जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जाता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि राइटर अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो। वो स्ट्रगल ही तो है। हाँ, वो तो एक स्ट्रगल है, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह आपने बोला जब 500 थे, वो होता है 500 और रास्ता नहीं है। हाँ। इधर स्ट्रगल में ये होता है कि मुझे बेहतरी चाहिए, बिल्कुल। उधर ये होता है मुझे रास्ता बनाना है। हाँ। मुझे जगह बनानी है। इधर जगह बनी हुई है, जगह को बेहतर करनी है। मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है। मिसाल के तो हम किसी बड़े एक्टर का नाम लेते हैं, हमारे पास नुमान इजाज हैं, हमारे पास फैसल कुरैशी हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं। इन पे मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको बेस्ट देना है, क्योंकि इतने अच्छे हैं, सब जानते हैं इनके क्राफ्ट को, इनके टैलेंट को। तो एक प्रोजेक्ट के बाद जब दूसरा आता है तो इनको बेस्ट देना होता है। और लोग फिर कंपेयर भी करने लगते हैं, यार इसने तो उधर इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, इधर ये थोड़ा सा ये हो गया। ये चीजें होती तो वो है कि वो उनको बेस्ट राइटर भी देखना है, बेस्ट डायरेक्टर भी देखना है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कैमरामैन कैसा होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्या, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनको ले, ठीक है, वो तो जब हम उनको बिठाएंगे हम उनसे जरूर पूछेंगे कितनी पापड़ बेले आपने। लेकिन ये बताइए साकिब जी, आप के बारे में बताएं, जब वो 500 थे, रास्ता नहीं था, कैसे बना रास्ता? वो तो इत्तेफाक ही था, नेपा का रास्ता मिलना। नेपा का मैंने टीवी में सुना कि एक अकेडमी बनी है, जिया मोइनुद्दीन साहब ने खुली है और वो अब पढ़ा भी रहे हैं। तो वो एक पता चला, अच्छा एक्टिंग अब पढ़ाई भी जा रही है, क्योंकि वो बचपन से सुनते थे कि तो आपके अब्बू ने फंड्स दिए थे, लाइक डिड यू हैव द फंड्स फ्रॉम द हाउस? असल में अब्बू का इसलिए नहीं कह सकते, मैं 3 साल का था जब अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई थी। ओके। तो भाई, 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें, तो वो माँ और वो माँ बाप की तरह बिल्कुल। तो भाई यहाँ कराची में भाई थे, ओके। तो उन्होंने बुलाया था कि आओ यहाँ MBA कर लो। तो आया तो मैं MBA करने था। तो फिर पता चला कि नेपा खुला हुआ है, तो फिर वहाँ मैंने छुप के जाके ऑडिशन दिया। ओके। फिर वहाँ से मुझे जो स्क्रिप्ट्स मिले कि जिसका ऑडिशन था, तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, 3-4 बजे उठता था। आप तो वहाँ फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो गए थे वहाँ का। तो वो मैं रात को उठ के याद करता था, क्योंकि वो भाई भाभी को पता ना चले, क्योंकि सारी बात है वो एक्सेप्टेंस नहीं थी।
खानदान में, या मैं बहावलपुर से आया था तो उस लिहाज से। तो वो बस रात को याद करके फिर वहाँ ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से बस वो ऑडिशन बेहतर हो गया। और फिर मैंने भाई को बताया था, क्योंकि उस वक्त 2006 में 5,500 चाहिए थे उसकी पहली फीस भरने के लिए, पहली ट्राइमेस्टर की। तो वो फिर मैंने जारी बताया, भाई से चाहिए थे तो फिर उनको बताया। तो फिर वहाँ से काफ़ी डांट वांट मिली कि क्या मतलब क्या, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो डबल मास्टर्स हैं। वाओ। वो बचपन से पढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वो बता मतलब वो किताबें बोला कि ये तो लोग नॉर्मली ये देखकर बोलते हैं तुम जाया कर रहे हो जिंदगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं इस जगह से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। और इसका तो पता भी नहीं होता कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे उस वक्त। ओके, हाँ, उस वक्त तो नहीं पता होता ना, शुरू में तो नहीं पता कि, शुरू में तो ये भी पता नहीं था ना मैं इस काम के लिए हूँ भी कि नहीं है। सिर्फ शौक है, शौक सब कुछ तो नहीं होता ना, बहुत से लोगों को शौक होता है, लेकिन वो आप इस काम के लिए हैं कि नहीं है ये नहीं पता होता। और अब आपके भाई क्या बोलते हैं? अब तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे थिएटर परफॉर्मेंस बुलाता था, मैं उनको देखने के लिए बुलाता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आके देखने लगे। फिर वो था कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था शुरू में, तो मैं देखता था भाई को, अच्छा जब अभी क्लैप हुई है तो भाई का क्या रिएक्शन है। वो बैठे हुए सामने, तो वो देखता था, तो वो देखते थे अच्छा क्लैप हो रही है, अच्छा ये हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको समझ में आना शुरू, अच्छा बुरी चीज नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। That is very sweet. I believe it's very nice to have brothers, and अगर वो आपको डांटते भी है ना, कोई बात नहीं, उनके डांट में भी एक प्यार होता है। वो आपको बेहतरी ही समझ रहे होते हैं, and they only want good for you. So I think ऐसा एक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर छोटा भाई कुछ करना चाहते हैं उसको एक स्पेस दो। अगर वो नहीं कर पाए तो प्लान बी हमेशा रखना, लेकिन प्लान ए उनको करने दो। बच्चों के लिए भी ये है कि प्लान ए करने दो, प्लान बी के लिए आप लोग को खड़ा होना चाहिए। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, आप बताएं वीकेंड कैसे गुजारते हैं? वीकेंड ज्यादातर फैमिली के साथ ही, अगर शूट्स नहीं होती तो फैमिली के साथ ही। चिढ़ होती है मंडे से कभी? हमारा आपको ही पता होगा, हमारा संडे मंडे होता ही नहीं है। हमारा तो होता है कि हमारे सिर्फ होता है डंडे या नंडे। ये होता है कि 10 दिन अगर काम है तो फिर संडे भी है, उसमें सैटरडे भी है, फिर 10 दिन के बाद फिर 2 दिन गैप आ गया तो फिर वो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो ये काम, इसकी नौयत ऐसी है तो ऐसे ही चलता है। तो ये बताएं, माशाल्लाह you've been in really big projects, काबुली वो क्या काबुली पुलाव, प्यारे अफजल, and a lot of major ones। तो आप बताओ, जब एक पहचान मिलती है तो चेंज क्या आता है? चेंज, मैच्योरिटी आती है आप में, मजीद सेंस आती है कि आपको स्क्रिप्ट कैसे चूज करना है, टीम कैसे चूज करनी है, इन चीज़ों का पता चलता है। और जाहिर होता है ये काम कर करके पता चलता है, ये घर में बैठ के या सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम है। तो ये जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं फिर आपको पता चलता है, अच्छा स्क्रिप्ट देखकर आप कैसे फैसला कर सकते हैं। रिजल्ट तो आपको नहीं पता कि ये हिट होगा, ये हिट नहीं होगा। प्यार हुआ किसी से? ये जिस तरीके से उठे हैं ना, इन्होंने बोला बोलूं या ना बोलूं, मैं ये सोचा था कि ये वाला चैनल मेरी वाइफ देखती है कि नहीं देखती। वो ये पॉज था कि अच्छा ये आप फिक्र नहीं करें, आप संडे को ना उनको मसरूफ रखना। अगर आप रियल बात करें तो देखें, अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो मोहब्बत होती रहनी चाहिए। अगर हम उसको बुरे सेंस में या बुरे प्रैक्टिकल में ना जाएं, ठीक है, मोहब्बत होती रहनी चाहिए। इससे तो एक तो आप जवान रहते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, ठीक है, और इस काम के लिए तो बहुत जरूरी है कि आपको एक जगह रुकना नहीं होता। आप बताए, गेम्स खेलते हैं आप? जी, गेम सारी बात है। कौन से गेम्स खेलते हैं? मैं वैसे अगर ग्राउंड गेम्स की बात की जाए तो क्रिकेट, और अगर इंडोर फिर जो भी आ जाए फिर खेल लेते हैं। चले जी, आंखों पर पट्टी लगाए। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा आंखों पर पट्टी लग गई? अरे आपसे क्या डरना। हाँ, ये भी बात है। नहीं, ऑनेस्टली ही इज, चश्मा उतारे ना? मैं उतार लेता हूँ चश्मे के ऊपर जी मैं। हाँ, प्रॉपर्ली। ओके जी, इधर एक तस्वीर आएगी, ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगी, ठीक है? आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ओके, और आपको गैस करना होगा कि ये तस्वीर किस चीज की है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये तो बजते हुए आई थिंक आपने बहुत दफा देखा होगा।
बचते हुए बहुत हाँ। दफा देखा होगा। अच्छा और जब बहुत ज्यादा बचता है ना किसी एक इंसान पर कड़क, अच्छा तो उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। अच्छा, बचता है तो फिर शर्मिंदगी भी होती है। हाँ, अच्छा, तो बचता है तो फिर मतलब ऊपर से नीचे मारते हैं, ऊपर से नीचे मारते हैं। ठीक ताली है। मारे, हाथ मारे, नहीं ऐसे? नहीं आप दोनों हाथों से ना, नहीं एक को नीचे करे, एक को नीचे करे, ये हाँ अब मारो, ऐसे इस तरह होता है। ऐसे मारते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब ये फिर कोई लिविंग चीज तो नहीं है, नहीं फिर ये नहीं कोई नहीं नहीं और बचने वाली चीज है तो क्या? अच्छा, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए कोई बिजली नहीं चाहिए। ये सबसे छोटी हमारी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है इसकी, हर इंडस्ट्री में। क्योंकि आप भी इसी फील्ड से, हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हाँ, अच्छा, हमारी लेकिन फील्ड से रिलेटेड है तो एक वो भी होती है जिसको यूं करके कटक करके मारते हैं। यस clap यस कहते हैं जिसे। यस Clap. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, उसी Clap. की बात करें। क्लैप, ओके व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या खिलाता है? क्लैप कहते क्लैप हैं। बोर्ड। हाँ clap जी, board. इसलिए तो मैंने आपको ताली बजवाई थी। ओके मैं ओके, समझी आप समझ गए होंगे। थैंक यू। मैं अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट, आई हाय यार, मुझे भूख बहुत लगी है, बहुत भूख लगी आप है कुछ खा लें, कोई मसला नहीं, अभी टाइम यार। है। इसको देखकर तो बस पानी आ गया है मुंह में। अच्छा, इसको देख के, अच्छा सिर्फ आपको इसकी भूख लगती है, ये सबको लगती है? सलमान खान को बहुत पसंद है। सलमान खान को बहुत पसंद है, मतलब हाँ। खाने की चीज है। हाँ हाँ, मुंह में जाती है, बहुत मजा आता है। अगर खाने की चीज है तो जाहिर बात है मुंह में ही जाती होगी। कंफर्ट फूड है, ना भारी है ना लाइट है, ना भारी है ना लाइट है, मोटापा भी नहीं आता मोटापा और भी वजन घटता भी नहीं है। वजन घटता भी नहीं है। हाँ, नहीं है। अच्छा, मतलब डाइट की कोई चीज है? हाँ, मतलब ये इंसान को हम्बल रखता है। हम्बल रखता है? अभी आप कह रही थी खाने की चीज है। हाँ हाँ, ये हम्बल भी करता है। अच्छा, हाँ, और ये अगर आप लगातार खाओ तो बहुत पैसे बचते हैं। पैसे बचते हैं? हाँ, अगर आप 7 दिन यही खाना खाओ तो ठीक ठाक आपका पैसा बचता है। तो मतलब ये कोई सालन टाइप चीज है? हाँ 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 हाँ, सालन ऐसा ही टाइप है, चीज ऐसा है। तो ये कोई लिक्विड टाइप में होगी? इसकी एक कहावत भी है जो लोग मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, यस। दाल। नेक्स्ट, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि सलमान खान को पसंद है। वो मतलब उसने वो बयान देता है ना, उसको इसकी माँ के हाथ के पसंद है। अच्छा अच्छा, ये सही, तो सही। ये थर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अंदर बाहर होते हैं। बहुत सारे लोग अंदर अंदर बाहर बाहर होते होते हैं हैं। और कहीं जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी, ओके। लेकिन अगर इसके सामने आओ तो इसके नीचे अगर सही तरह लेटो हाँ, तो नहीं मरते, हाँ। लेकिन गलती से भी एक टांग उधर चली गई ना तो बस छोड़ ही दो, गलती से अगर एक टांग उधर चली गई तो छोड़ दो। और बच्चा अगर नहीं खा रहा था तो हम उसकी आवाज बनाते हैं, चू चू। तो अच्छा, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए यूज हाँ। होती है। हाँ, और इसके लिए स्टेशन पे जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, आप तो यूं ही करीब है। ट्रेन हो सकती है। ट्रेन, यस। दिखाएं अपनी आंखें। ये देखें। वाह 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 वाह, वेरी Thank you, नाइस। thank you, क्या thank you। बात है, आपने तो सब कुछ ठीक ठाक ठा मतलब- ठा 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 करके निकाला। ये सारी ऑब्जर्वेशन की चीजें होती हैं, तो वेरी सुबह से रात नाइसली तक ऑब्जर्व्ड। एक्टर का टूल ही ऑब्जर्वेशन है। ओके, जब बात होती है एक्टिंग की, अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि फवाद खान ने अपना पूरा जो एक करियर वो ज़ाया कर दिया, क्योंकि इंतज़ार ऑफ अनदर इंडियन ब्रेक थ्रू, और अभी उनकी फिल्म आ रही है और वो उन्होंने ब्लॉक कर दी है। तो आप बताएं कि ये इन चीज़ों पर आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम आर्ट से रिलेटेड देखते हाँ। हैं तो आर्ट में इन चीज़ों को नहीं घुसाना चाहिए, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। इसको हम पॉलिटिकल चीज़ें ही कह सकते हैं। लेकिन अगर वो देखो कि वो हमारे फ्लैग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, एक भी इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं हो रहा, आपको नहीं लगता पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मान लेना चाहिए कि अब हमारी एक आइडेंटिटी की बदतमीजी हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो एक जंग की बात है या जो एक मुखालफत की बात है, वो नहीं होनी चाहिए। वो अगर झंडे के साथ कुछ करते हैं, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। ख़त्म।
मतलब हमारे लिए हमारे मुल्क से ज़्यादा तो कुछ नहीं है। True. अगर उनके लिए उनका मुल्क है तो हमारे लिए उससे ज़्यादा हमारे लिए वतन हमारा मायने रखता है। तो हम तो फिर उस पे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मरेंगे या मारेंगे वाली बात होती है। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आती है, टैलेंट की बात आती है, अगर हम नाम लेते हैं, अगर फवाद का नाम लेते हैं या जो और लोग हैं, वो यहाँ के हमारे स्टार्स हैं। They are. मतलब They're अगर huge stars. बिल्कुल ऐसे तो स्टार्स हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ की रिकग्नाइजेशन की। आप खुद देखो, हानिया ने वहाँ का एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान ने, लंदन और इतनी जगह पर कैसे, सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामों से। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान का ड्रामा हर जगह देखा जाता है। पाकिस्तान का ड्रामा, उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, हमसे बहुत अच्छी, लेकिन हमारा ड्रामा हमारे ड्रामे उनसे कई ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चलता है जब हमारा कोई ड्रामा यूट्यूब पे चलता है तो वहाँ से कितने मैसेजेस आते हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ कितने देखने वाले हैं हमारा ड्रामा। तो वहाँ मिलियंस में हैं ड्रामा देखने वाले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है या मुखालफत की बात आती है, फिर तो हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है ना। फिर कोई वहाँ की फेम या वहाँ के ऑडियंस या वहाँ की, वो तो एक बात की चीज़ है। आप बताइए, जो इंडिया पानी बंद करने की बातें करता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लगता कर सकते हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक नेचुरल चीज़ है, और अगर कुछ वो करने की कोशिश भी करेंगे, मैं अभी देख रहा था। लेकिन हमारे तो कराची में पानी नहीं आता, हम टैंकर्स अभी भी बुला रहे। क्या इंडिया ने पानी बंद किया है? मैं वही बात करना, वो जब आ रहा होता है हमें तो तब भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, हम कराची वालों को, हम तो तब भी खरीद रहे होते हैं, टैंकर्स बुला रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी बात तो सही वैसे है, खरीद बात रहे हैं, तो सही है। हम तो खरीद के ले रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो अफवाह चला चली वो रोक रहा है। तो यहाँ वाले जो खरीद रहे हैं वो ऐसे खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर हम सीरियस बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा। ये वक्ती तौर पे है और इंशाल्लाह टाइम के साथ ये हर 5 साल 6 साल 7 साल बाद ये एक वक्ती तौर का एक ढल आता है। ये मैंने देखा है, जहाँ वो लोग को निकालते हैं। और हमें आई बिलीव, मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर बुराई जो उनके साथ होती है हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। हम इतने उलझे हुए हैं अपने खुद की परेशानियों पर, मतलब हमारे बीच में इतनी पार्टियां बनी हुई है, तो आई बिलीव हमारे में कोई एक टाइम नहीं होता। हमारे पास दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है, हम आपस में इतने उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक मीम मैंने पढ़ी जो कि बहुत मुझे मजे की, आज हर वक्त आ रही है, वो सबसे मजे की मुझे लगी। उनके, अगर इंडिया ने हमसे जंग की तो हम उनके मुल्क का वो हाल करेंगे जो हमने अपने मुल्क का किया हुआ। खैर, ये बहुत गहरी डार्क ह्यूमर। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है, आप लोग देख रहे हैं 21mm। यस, ये बहुत जरूरी था। सो गए थे वो लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो। उठो, तमीज से बैठो। ये जो आपकी निगाह है ना, क्या ये कमाल की है कि कहाँ तक देख लेती हैं आप। मैं बस देख लेती हूँ। I got my eyes on you। तो खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, you worked with काशिफ सर also। काशिफ निसार। हाँ, तो आप बताएं, how was it working with him? मतलब मैजिशियन है, मतलब जितनी उनकी स्क्रिप्ट पे ग्रिप है, जितनी कैरेक्टराइजेशन पे ग्रिप होती है, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि वो अपना हर स्क्रिप्ट खुद लिखवाते हैं। तो वो पहले दिन से उनको पता होता है ये कैरेक्टर कहाँ से हुआ है, दूसरी एपिसोड में कहाँ है, तीसरी एपिसोड, पूरा उनको पता होता है कि अगर 30 एपिसोड हैं तो उनको शुरू से एंड तक का पता होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके सामने स्क्रिप्ट 30 एपिसोड रखे जाते हैं कि देखें ये करने हैं आपने। हाँ। तो वो उसमें बहुत फर्क होता है। अगर किसी डायरेक्टर को 30 एपिसोड दिए जाएं कि ये आप डायरेक्ट करें, और एक है जो पहले एपिसोड से उसने खुद लिखवाया है, तो वो जाहिर बात है उसके पूरे कैरेक्टराइजेशन पे, पूरे स्टोरी पे ग्रिप होगी। मतलब हर चीज उनको पता होता है, फ्रॉम द लिटिल टू द बिग। बिल्कुल, तो वो ये फर्क नजर आता है। तो ये बताएं, जब आपको हाउ डिड यू गेट टू वर्क विद हिम? उन्होंने आपको ऑडिशन था, व्हाट डिड यू डू, लाइक हाउ डिड यू गाइस मीट अप? कोई ना कोई लिंक तो जाहिर बनता है। तो जो उनसे लिंक बना वो हमारे एक नूरुल हसन, वो बड़े भाइयों जैसे हैं, नूर भाई जो हैं, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था वहाँ। तो वो जैसे वो थिएटर प्लेस, मैंने उनके साथ भी काम किया, तो उन्होंने कुछ उनको रेफ़र किए थे, तो उस लिहाज से पहला प्ले मुझे उनके थ्रू मिला, उनके थ्रू लिंक हुआ। तो वो था दम पुख्त 2015 में। तो वो पहला प्ले था, और वो
ऐसा था क्योंकि मुझे पता था कि काशिफ हाँ। निसार का प्ले है, तो मैं अपने वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था। ओह माय गॉड, तो मेरा वलीमा था और सेकंड डे में शूट पे था क्योंकि वो dates हनीमून ही का ऐसे क्या थे। हुआ फिर? अभी तक नहीं हो सका। बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, हनीमून ही नहीं हुआ। अब आप शहद लेके जाना, बोलना हनीमून, हनी वो रामून। नहीं तो बेगम कभी ताना मारती है? हाँ जी, तुम्हारी जो ये फेम है ना, मेरी वजह से है। वो औरतों की आदत, अगर मैं वो सैक्रिफाइस नहीं देती तो तुम यहाँ तक नहीं होते, है ना? तो ये मतलब बेगम के ये स्वीट ताने तो होने ही ये चाहिए। तो आई बिलीव मर्द के लिए एक मेडल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ देखो तो सही कैसे जल कर बोल रही मेरे लिए। और कम से कम कितना मैं खास हूँ मैं। वलीमे के दूसरे दिन शूट पे था, तो ये ऐसी वैसी जगह पे तो नहीं था ना। हाँ तो सही इसलिए बात है ना, ये सबके क्या बात सामने। होती है ऐसी वैसी जगह में? मैं बात कर रहा हूँ ऐसे किसी नेगेटिव जगह पे तो नहीं था ना। चले, आपकी मेमोरीज जब देखते हैं, मेमोरीज की अलग अलग बात होती है, हर ड्रामे की एक अलग मेमोरी होती है। इधर हम एक पोस्टर लगाएंगे और आप हमें बताएंगे इसकी सबसे एम्बैरेसिंग मेमोरी भी हो सकती है, बेस्ट मेमोरी भी हो सकती है। सो यस, 1 2 3 एंड लेट्स गो। मेहरुनिसा वी लव यू। इसकी बेस्ट मेमोरी क्या है? बेस्ट मेमोरी इसको ये कह सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने इस फिल्म को लिखा भी था। Really? हाँ जी, और मैं भी लिखा भी था। नीचे नाम समझ में नहीं आ रहेंगे तो हाँ, इसमें बहुत आएगा। बारीक है। और इससे मैंने डबल कैरेक्टर भी किया था। Okay. ये जो साइड पे दोनों हैं, हाँ। बाप बेटा, तो ये मैंने किया था वाओ। डबल कैरेक्टर। तो उस लिहाज से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत है क्योंकि पहले दिन जब कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था तब भी मैं इसमें था, और जो फिल्म का आखिरी दिन था जब डबिंग हो रही थी, खत्म हुआ था, तब भी मैं उसमें था। Okay. तो पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं It was your इसका baby. हिस्सा। हाँ। तो वो इस लिहाज से मुझे बहुत सीखने को मिला। और अल्लाह का Okay. शुक्र है बहुत अच्छी गई थी फिल्म, बहुत मज़े की थी, मैसेज भी था इसमें और इंटरटेनमेंट भी थी। तो वो उस लिहाज से बड़ा मज़े का था। आय हाय, ये तो काफी। सबने देखा है। मतलब बेस्ट। और ये जो दो खातून और हजरत खड़े हुए हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगेन वही काशिफ निसार और ज़फ़र मिराज साहब। तो इसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी। इसमें मेरा और काशिफ भाई का रिलेशन ऐसे है कि वो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं मुझे कि मैं इम्प्रोव कर सकूं या कुछ उसमें ऐड कर सकूं, जिसे वो वैसे तो नाराज़ होते हैं सबके सामने, लेकिन अगर उनको अच्छा लगता है तो वो रख लेते हैं। तो इसमें अभी मुझे वो याद आ रहा है कि एक सीन था जिसमें मैं जो एहतशाम भाई का कैरेक्टर है, क्योंकि मैं नेगेटिव था और इनका बहनोई था, तो वो ये चले जाते हैं अपनी बीवी के साथ। मतलब मैंने नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, वो नेगेटिव कैरेक्टर ऐसे कि बंदा आपसे नफरत करने लगे। हाँ, इतना। और जब ऐसे कोई आते हैं मैसेज जिसमें उनकी नफरत नजर आ रही होती है तो मुझे सुकून मिलता है कि अच्छा मतलब वो इस पे बिलीव कर रहे हैं ना कि ये इतना नेगेटिव है। तो वो इसमें एक सीन था कि मैं इनके पास जाता हूँ और इनको कहता है नहीं जब तक आप मुझे जूती से नहीं मारेंगे ना मैं नहीं मानूंगा, आप मुझे माफ़ कर दें, ये कर दें वो कर दें। और फिर वो था कि वो ज़रा जूती से मारते भी हैं, तो वो जूती उठा के मैं जो अपनी जूती से कहता हूँ कि मारे हो, तो उन्होंने मारी भी सही, वो मार के और दूर फेंक दी। अब इनके डायलॉग चल रहे हैं और वो था कि अब ख़त्म हो जाएगा सीन। अब वो मैं अपनी जूती को देख रहा हूँ कि मेरी जूती कहाँ रखी हुई है। अब वो काशिफ भाई जो थे, काशिफ भाई वो देख रहे थे, अच्छा अब ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कुछ करेगा। तो वो मैंने अपनी टांग, जैसे मैं खड़ा था, टांग मैंने यूं करके यूं ले गया हूँ, यूं करते 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 और वो जूती को पकड़ा है। इनके डायलॉग चल रहे हैं, डायलॉग के मैं पीछे खड़ा हूँ और मैंने उस जूती को वापस ले आया हूँ और उसको फिर पहना है। और वो काशिफ भाई का हंस हंस के अजीब से, उनके मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। तो वो एक मतलब सीरियस सिचुएशन कि वो जूती से मारा है और जूती फेंक दी है और मैं, लेकिन बंदा जाकर वो जूती ऐसे ले रहा है और सिर्फ टांग जा रही है, सिर्फ टांग जा रही है और वो जूती को उसने वहां से पकड़ा है और वो आया है। तो वो बड़ा मजे का सीन, जब कट हुआ तो बहुत मजे का सीन था। नेक्स्ट, दिल वाली गली, ये अभी रिसेंटली, अब इसमें था मेरा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ, it was a very humble, sweet character। हाँ, ये एक देखने में आया है कि जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं ना तो वो आपको एक्टिंग की अप्रिसिएशन मिलती है कि आपने बहुत अच्छा एक्ट किया, हमें आपसे नफरत हो गई, ये हुआ वो। लेकिन जब आप पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं ना तो आपको प्यार मिलता है और वो मतलब हद से ज्यादा प्यार, अल्लाह का शुक्र है इस ड्रामे से। मतलब मेरे जितने भी पिछले ड्रामे हैं सबको बहुत अच्छे, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर था, बहुत हेल्पफुल था और बहुत मतलब वो उसकी बीवी जुल्म करती है तकरीबन और वो फिर भी हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। तो वो बहुत मज़े की चीज़ें इसमें हुई थी। इसमें इमोशनल जो सीन्स थे ना वो बहुत मज़े के थे। Okay. और मतलब 2-3 सीन में
जहाँ हल्का सा रोना था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला था इसमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स और ये डाल दी थी, यही ड्रामा था ना? जी यही था। उन्होंने बोला उन्होंने पूरी स्टोरी मार दी इतनी स्पॉन्सर्स डाल कर। हाँ, वो क्यों था? एंड के एपिसोड्स में, हाँ। एंड के एपिसोड्स में क्योंकि एक रमजान में था। अब जो हमारे मार्केटिंग वाले हैं वो ये देखते हैं कि जी ड्रामा जब चल रहा होता है हाँ। तो जब कमर्शियल्स आते हैं तो चेंज कर देते हैं। अब उनको पता है मार्केटिंग, अब वो ये कहते हैं कि ऐसी जगह पे लगाएं ऐड कि कोई चेंज ना कर सके, कि वो जो एक्टर बात कर रहा है, सीन कर रहा है, तो उसी में ही चीज का इस्तेमाल दिखा दें ताकि वो चेंज ना कर सके। अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है। दिस इज वेरी क्लेवर मार्केटिंग। ये उनकी स्ट्रेटेजी। नादिया जी वेरी नाइस। नादिया खान जी स्पॉटेड दिस। जी, तो वो उस लिहाज से था। अब वो है कि इस तरीके से अगर होना भी है, इस तरीके से हो कि उसमें पता ना चले, आप प्रोडक्ट दिखा भी दें लेकिन स्टोरी पे या उसमें डायलॉग में मसले मसाइल ना हो। लेकिन जाहिर बात है वो पैसे देते हैं और चैनल्स को, और जाहिर बात है वो एक हैवी अमाउंट होती है स्पॉन्सरशिप की, तो वो फिर चैनल जो है वो उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है। फिर यही मजबूरी जो है वो डायरेक्टर पे आती है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गई। इसमें ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए वो थोड़ी सी ऑब्वियस लगी थी। ओए होए, ये तो आई बिलीव इसका जितना भी इंसान बना देना, चंद ड्रामे की जगह कोई नहीं ले सकता और चंद ड्रामे की तरह कोई नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो आई बिलीव इकरा और फिरोज की जो केमिस्ट्री थी, and the divangi that was brought on this, no drama can bring it back. इसमें जो मेरा किरदार था वो जो फिरोज का कैरेक्टर है, इसके साथ दोस्ती था। हाँ। वो करते हुए मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो सीन्स थे, वो दोस्ती जो है ना वो लोगों को बहुत पसंद आ गई थी। हालांकि इसमें कैरेक्टर वो नेगेटिव था, लेकिन वो नेगेटिव कुछ करने वाला नेगेटिव नहीं था, वो ठीक है, वो बदमाश टाइप था। लेकिन जिस तरह देवदास में वो मुन्नी चुन्नी बाबू होता है कि वो नेगेटिव होता है लेकिन नुकसान नहीं करता, तो वो इसके साथ जो फिरोज के साथ जो बॉन्डिंग थी ना वो लोगों को बहुत पसंद है। वो इस हद तक पसंद आई कि उसमें मीम बनना शुरू हो गई कि ऐसी लड़की मिले ना मिले, ऐसा दोस्त जरूर मिलना चाहिए। तो वो इस हद तक, और फिर वो एंड में सिचुएशन ऐसी थी कि यही जाके उसको चाकू मारता है। तो वो सिचुएशन ऐसी लगी थी कि यही जाके मारता है उसको। एक जैसे हमें डिफिकल्ट चीज आती हैं उस लिहाज से, ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, दिसंबर जनवरी स्टार्ट हुआ था, फेब में चल रहा था, और फेब में बहावलपुर में जहां आप बात कर रहे थे तो धुएं निकल रहे होते हैं मुंह से, और फोग इतनी कि यहाँ से आप जो है ना वो विजिबल नहीं होते। इतनी फोग होती है वहाँ फरवरी में। और उसमें और मतलब ये होता था कि हम डायलॉग बोल रहे हैं तो बोलते बोलते हमारे होंठ कांपना शुरू होते थे, तो वो कट करते थे कि नहीं यार नजर आ रहा है कि होंठ कांप रहे हैं दोबारा से, तो वो दोबारा से वो करके, इतनी सर्दी थी इसलिए उसमें लेदर जैकेट, शॉल वगैरह सारा कुछ पहन के था। और फिर हम मुल्तान में कर रहे थे और हो गया कोविड, और शूट रुक गई और दोबारा शूट स्टार्ट हुई जून जुलाई में, और वही लेदर की जैकेट और वही शॉल और वही सब कुछ पहन के आप, क्यों जारी बात है सीन्स थे तभी के सीन्स थे, तो वही आपको सर्दी वाला सारा कॉस्ट्यूम पहन के वो दिखाना था जून जुलाई में खड़े होना। मतलब जो जैकेट के अंदर शर्ट होती थी ना उसको यूं निचोड़ते थे उतार के कि इस हद तक गर्मी थी, लेकिन आपको परफॉर्म ये करना था जैसे सर्दी है, सर्दी लग रही है, क्योंकि वो आप फरवरी में शूट कर रहे थे, वो आपको कंटिन्यूटी वैसे लेके चलनी थी। सेम इसी तरह कभी कभी होता है कि आप जून जुलाई में कर रहे होते हैं और फिर वही आपको दिसंबर में करना होता है कि वही पतले से कपड़े पहनने होते हैं, तो वो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जो कि टीवी पे नजर नहीं आने देते। एब्सोल्युटली, एक एक्टर बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, लाइक आई सेड, आप लोग को वो चीज़ें नज़र आती है जो स्क्रीन पर होती है, जो एक परफेक्शन के नाम पर आप लोग को दिखाई देती है, लेकिन जो पीठ पीछे कैमरा के एक इस तरफ भी एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। एक अलग ही लोग हैं। स्टार्स आप लोग यहाँ पसंद करते हो, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ जो स्टार मेकर्स होते हैं उनके बगैर तो आई बिलीव कुछ नहीं चलता। सो यस, अभी फिलहाल हम इस चीज़ पर अप्रिशिएट करेंगे जो टीम ऑफ द कैमरा होती है एंड ऑन द कैमरा, क्योंकि दोनों ही टीम्स इम्पोर्टेंट होती है। और कोशिश कीजिए कि किसी को जज करने से पहले खुद को देखो, क्या आप साफ हो, क्या आप में एक भी गलती नहीं है? अगर नहीं है तो शायद आप इंसान नहीं हो। ये तो बात है। और अगर है, और ये आपको पता ही ना आप इंसान नहीं है आपको पता ही नहीं है। नहीं ऐसे लोग चल रहे हैं। हाँ, फिर ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन इस वजह से हम आप लोग को बार बार रिमाइंड करते हैं, रिपीट करते हैं कि आजकल हर इंसान बहुत मेंटली एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से लड़ रहे हैं विद इन।
तो उनके लिए एक नई लड़ाई नहीं खड़ी करो, खुदा के वास्ते अपने लिए भी बेहतरी करो और दूसरों के लिए भी बेहतरी करो। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हमने बहुत सारी बातें की। अगर लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ को रीडू कर सके तो क्या करते लाइफ में? रीडू कौन सी चीजें बदलते? बदलना, अपने आप को बदलना ज़्यादा अहम होता है कि जो चीज़ें देर से समझ में आई, हाँ। वो कोशिश की जाए पहले समझ में आ जाए। तो क्या था वो जो देर से आई? जो मैच्योरिटी होती है, आपको जाहिर बात है, एक किसी चीज़ की सेंस नहीं होती, बेशक वो काम के हवाले से हो, बेशक वो फैमिलीज़ के हवाले से हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप अपने जो आपकी फैमिली है उससे कितना प्यार करते हैं। आप बोलते ही नहीं हैं, उनको बताते ही नहीं हैं। तो ये एक मसला है मुझ में कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अकेले रहे। हाँ, 10 साल अकेला रहा मैं कराची में जब आया, तो 10 साल तकरीबन अकेला रहा उस वजह से भी। और असल में जो ये देखा गया है भी सही कि लोअर मिडिल क्लास जो है ना, उसके साथ एक मसला होता है, उसको अजीब बहुत लगता है। क्यों? हर काम I love this that you brought this topic up. It's a beautiful topic though. But thank you for bringing it. Why? क्योंकि इस चीज़ से सिर्फ लोअर नहीं, हर क्लास में उनको ये हमारे कल्चर ने अजीब बना दिया है। अच्छा, हर क्लास का मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है जो बिल्कुल लोअर तबका है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके पास कुछ नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है ही कुछ नहीं ना, इसलिए उसको कोई मसले मसाइल नहीं है, वो खुला हुआ बंदा है। जो बिल्कुल अपर क्लास है उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसको कोई मसला नहीं है किसी चीज़ का। जो बीच के है ना, मिडिल क्लास, वो फंसे हुए हैं। हाँ। वो ये बनना चाहते हैं और वो यहाँ तक गिर नहीं चाहते। सकते। इट्स द फियर ऑफ फॉलिंग एंड एक वो होता है एक अचीव करने का एक वो, हाँ, क्रेज। तो वो जो फंसा हुआ है ना, वो यहाँ जो है ना, बेशक आप जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपका ब्रॉट अप, वो आप जहाँ रहे हैं, आप आसपास देखते हैं, तो वो जो है ना अजीब लगना, वो बहुत ज़्यादा आप पे इफ़ेक्ट करता है कि ये करते हुए अजीब लगता है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि शायद घर वालों को कहते हुए अजीब लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा हैं या कितना प्यार करता हूँ, नहीं कहा जाता। But do you think कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल। और ये रियलाइजेशन कब हुई? ये जब मैं अकेला रहता था तब और इन चीज़ों से ड्रामा पढ़ के, क्योंकि उसमें जिस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से, फिर जो एक सब टेक्स्ट होता है कि वो पढ़ते भी हैं, हम डायरेक्टर ही बताता है, राइटर की तरफ आता है कि कह ये रहा है लेकिन इसका सब टेक्स्ट ये है। जो मतलब सब टेक्स्ट है ना, वो फ्रंट टेक्स्ट होना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि यार मैं फैमिली के साथ ऐसे हूँ तो इसको पता है ना मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, बताओ, एहसास दिलवाओ। वो आपके जेस्चर से आप लगता तो है, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ है जिसकी कमी है या देर से समझ में आई। तो ये मैं चाहता कि मैं हमेशा से होनी चाहिए, मुझ में भी, सब में। So yes, अभी फिलहाल हम एक और सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ। इट्स कॉल्ड गेस द अनसीन। इधर एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर को आपको गेस करना होगा, ठीक है? वो तस्वीर एक इंसान ही होगा, ऑफ कोर्स एक फेलो एक्टर होगा। अब देखते हैं आप कितने लोग की ठुड्डियों को पहचानते हैं। ओके जी, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। काबली पुलाव लेडी की हीरोइन सबीना फारूक। वेरी नाइस। नेक्स्ट। यार ये तो बस हैं सारे पाकिस्तानी ना? हाँ, पाकिस्तानी ही हम करेंगे, या हम थोड़ी कैटरीना को ले आएंगे। ओके, ये मतलब यार ये बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सेल्फ मेड। अच्छा, अब इमरान अब्बास? नहीं, बिलाल अब्बास। हाँ, बिलाल अब्बास। बेस्ट एक्टर। नेक्स्ट। ये भी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। आप इनकी ठुड्डी कैसे नहीं जानते? मतलब अब मैं सबकी ठुड्डियां थोड़ी देखता रहता हूँ। ठुड्डी देखिए अब आप। मतलब जब बंदा एक्ट कर रहा होता है तो आईज में देखता है ना, तो वो ठुड्डी वाला तिल देखे ना सबके। हाँ, अस्मा आपा? नहीं,
गजल, इनकी गजल। गजल सिद्दीकी या गजल नहीं गजल आपा नहीं। गजल आपा। अरे। मतलब इस पे मुझे कान पकड़ लेने चाहिए। हाँ। इस पे आय हाय। मैंने इरसा गजल जी को नहीं पहचाना, इस पे Okay, मतलब next. सजा मिलनी चाहिए मुझे। नेक्स्ट, ये भी मतलब थोड़ा सा क्लू देना। एस है। मैंने इनके साथ काम किया है। हाँ, आई डोंट नो। हाँ, काम किया है। एस ये सानिया think so, सईद, काम किया सानिया आपने। सईद तो नहीं लग रही नहीं, है। सम्मो इनका आखिरी नाम है। सकीना समो जी। Yes. सकीना समो जी, मतलब लेजेंड। हाँ जी। नेक्स्ट आप यूं पहचान लेंगे, यूं। मतलब यार बैकग्राउंड ही आपने ऐसे दे दिया, अरे कौन नहीं जानता। मतलब- इनको तो आई बिलीव कंधों से भी लोग मतलब पहचानते हैं। एज को हम साइड पे कहते हैं, एज तो वैसे ही माइनस है। मैं बचपन से एडमायर करता हूँ हाँ। इनको, फैसल भाई को बचपन से। जी। एंड नेक्स्ट, ये जो हल्का हल्का फरहान सईद। वाह 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 मैंने वाह, काम very अब nice. तक काम मैं मतलब हाँ काम किया, क्या कहते हैं, लेकिन वो था कि मेरे सीन ज़्यादा इनके साथ नहीं थे, इतना Okay. इंटरेक्शन नहीं था। क्या कहते हैं, झोंक सरकार में थे। बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे एक्टर। He is a lovely actor and I believe him and Urwa, mashallah, they are a beautiful जोड़ी। अल्लाह उन्हें हमेशा साथ रखे। हमेशा। And बहुत I think that बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े, एक होता है ना genuinely in love also, genuinely nice people also। वरना लोग दिखावा प्यार का लोग बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं हो सकता। आजकल नहीं हो दुनिया सकता। दिखावे पर ही चल रही है। मैं कहता हूँ कि दिखावा जो है ना वो ड्रामे में ही अच्छा लगता है, ताकि हाँ। बताया हुआ हो कि देखिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। जो असल में एक्टिंग करते हैं ना वो समझ नहीं आते, जो घर से एक्शन कह के वो निकलते हैं। एक्शन घर से नहीं, शावर से एक्शन। बाहर भी अम्मी के सामने भी एक्टिंग चल रही होती है हाँ, वो उनकी। समझ चलिए जी, एक और सेगमेंट है और हम आपके साथ खेलते हैं एंड रिवील द ट्रूथ। एंड मैं आपसे एक सवाल करूंगी जो, हाँ मेरे पास है। यस, लास्ट फोन पे किससे बात की थी? लास्ट फोन पे तो जारी बताइए, यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेशन से? हो रही थी, okay. तो यहाँ से बात हो रही थी। फराज ने खुद गवाही दी आपकी। बिल्कुल। इसने बोला ओके, आखिरी तस्वीर किसको भेजी आपने? आखिरी तस्वीर मैं आज अपने बच्चों के स्कूल गया था। हाँ। तो वहाँ पिक्चर्स ली थी, तो वो भेजी। ओके। बच गई मैं, बचत हो गई। बिजली का बिल कितना बचत आया? हो गई। बड़ी तस्वीरें भेजते रहते हैं ये। बचत हो गई। देखिए अल्लाह बचाता है, अल्लाह बचाता है। आप नियत अच्छी रखें, अल्लाह बचाता है आपको। वाओ, वेरी नाइस। लास्ट बिजली का बिल क्या था? अभी तो बचत है क्योंकि अभी एसी चलना हाँ। शुरू हुआ है इस महीने से। हाँ, तो फिर भी। इसलिए लास्ट जो था वो तकरीबन 18 से 20 था। अब जो है वो गर्मियों में आएगा, बढ़ जाएगा। वाह, बहुत वेरी ज़्यादा। नाइस। बहुत सोशल मीडिया पर किसको स्टॉक करते हैं? मैं असल में वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स करवाता हूँ। ओके। तो मैं जो दुनिया भर में जो एक्टिंग वर्कशॉप्स होती हैं उनसे वर्कशॉप लेता भी रहता हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है उसमें लगा रहता हूँ। ओके। लास्ट एक्सपेंसिव चीज क्या थी जो आपने खरीदी? जो खरीदी, मुझे शूज़ और वॉच का शौक़ है। तो अब मुझे लास्ट याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई चीज़ होगी, या वॉच होगी या शूज़ होगा। कोई एक ऐसे ड्रामे से जिसकी अभी भी पेमेंट ना मिली हो? कोई एक अच्छा ड्रामा जिसका भी पेमेंट, तो वो अभी वाला हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ। पर कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पेमेंट नहीं दी और डिले बहुत कर ली हो? हाँ, बहुत ज्यादा डिले। अक्सर हो जाता है कि जैसे आपसे कहा कि फरवरी में आपको पे हो जाएगी, तो अगले फरवरी में हो जाती है। ओके। हो जाती है कौन से फरवरी में? नेक्स्ट ईयर की फरवरी में Oh हो जाती है, लेकिन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि okay. नहीं होती। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे शो पर 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया बुलाने का, और हमेशा आपसे मिलके अच्छा लगता है। कोई भी शो, कोई भी जगह। आवाम को आप क्या बोलेंगे? हमारी आवाम तरसिली गुल्लिली है। सिर्फ पॉजिटिविटी। अच्छा सोचना शुरू कर दें, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बात साइंस भी प्रूव कर चुकी है और हर मज़हब भी प्रूव कर चुका है।
अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हाँ। 100%। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सोचो, डिल्यूजनल नहीं सोचो। ये भी है ना हमारी कौम फौरन किसी एक्ट्रेस में माया खान का, माया अली के शाहरुख में माया अली के, नहीं ये वाली सोचे नहीं, पॉजिटिव। उससे पहले फिर शीशा भी देख लें, हाँ। फिर अच्छा सोचें। यस, बट एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा मुझे बर्दाश्त करते हैं। सैटरडे संडे मैं भी आप लोग के घर में घुस कर आती हूँ ज़बरदस्ती, चाहे आपका मुंह बना हुआ हो या नहीं बना हुआ, खुशी हो या गम हो, हम आते हैं आप लोग के कभी बेडरूम तो कभी लाउंज, कभी फ़ोन में मुस्कुराहट बांटने के लिए। सो यस पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। एक पपी इधर, एक पपी उधर। अल्लाह हाफिज़।